है ना। तो पाठ की जो शुरुआत है वो शिक्षक से होती है कि एक कमरे में कक्षा के अंदर बातचीत चल रही है। तो सबसे पहले पीलाराम जी जो है कहते हैं कि भो छात्रः अद्य किं पठितुम् इच्छा अस्ति। पीलाराम जी कहते हैं कि हे छात्र, आज क्या पढ़ने की इच्छा है। देखिए पीलाराम जी जो है कहते हैं कि भो भो मतलब होता है हे, और ये हे भो जो है क्या है, आदर सूचक अव्यय है। किसी को हे कह कर संबोधित करते हैं ना भाई। देखिए पीलाराम कहते हैं कि हे छात्र, आज क्या पढ़ने की इच्छा है। छात्र है संविदा, हम सभी छात्र जो है एक साथ कहते हैं कि हे श्रीमान, अद्य वयम विवेकानंद विषय ज्ञातुम इच्छामः। आज हम सब विवेकानंद के विषय में या विवेकानंद के बारे में जानना चाहते हैं। तब पीलाराम कहते हैं उत्तमम, बहुत अच्छा, उत्तमम। वयम विवेकानंदस्य बाल्यकाल विषय ज्ञास्यामः। पीलाराम कहते हैं उत्तम, बहुत अच्छा। वयम हम सब विवेकानंद के बाल्यकाल, बाल्यकाल मतलब बचपन, बचपन के विषय में जानेंगे। विषय मतलब क्या, बचपन के बारे में जानेंगे। फिर अचानक से गोपाल कह पड़ते हैं विवेकानंद बाल्यकाले कीदृशः आसीत्। गोपाल कहता है कि अपने शिक्षक से, पीलाराम जी से कहते हैं कि हे शिक्षक, विवेकानंद जो है बाल्यकाल में कैसे कीदृश आसीत्, कैसे थे। सः किम किम करोति स्म, और वह क्या क्या करते थे। फिर से एक बार बता रहा हूँ, इतने का फिर से सुन लीजिए। सबसे शुरू में पीलाराम जी कहते हैं कि हे छात्र, आज क्या पढ़ने की इच्छा है। तब छात्र संविदा, सभी छात्र कहते हैं कि हे श्रीमान, आज हम सब विवेकानंद के बारे में, विवेकानंद के विषय में जानना चाहते हैं। तब पीलाराम कहते हैं उत्तम, बहुत अच्छा। विवेकानंद वयम, आज हम सब विवेकानंद के बाल्यकाल के विषय में जानेंगे, बचपन के बारे में जानेंगे। फिर गोपाल कहता है विवेकानंद बाल्यकाले कीदृश आसीत्। विवेकानंद बचपन में कैसे थे। सह किम किम करोति स्म, और वह क्या क्या करते थे। ये पीलाराम, उसके बाद छात्र, फिर से पीलाराम, फिर गोपाल। ये जो चार अंतर है वो समझ में आ गया सबको। बोल लेंगे, चारों का जान जाएंगे। बोलो भाई। जी। बता लेंगे ना। हाँ, कि और बताऊं एक बार इन चारों का जो आपके मोबाइल में दिख रहा है ना। बच्चे ध्यान से सुनिए, हाँ चलो एक बार और सुन लीजिए, वो आप लोग सभी बता रहे हैं। जब पूछेंगे तभी बताना। पीला रामा जो छात्र माने हे, छात्रा माने बहुवचन है। हे छात्रों, अद्य माने आज, कि माने क्या, पठितुम माने यहाँ पर पढ़ धातु और तुमुन प्रत्यय है, तो पढ़ने के लिए इच्छा अस्ति, आज क्या तुम पढ़ना चाहते हो। छात्र सामूहिक एक साथ बोलते हैं, सबके सब एक साथ मिलकर के बोलते हैं श्रीमान, है ना, जी सर, अद्य वयम, आज हम विवेकानंद विषय ज्ञातुम इच्छामा, आज हम विवेकानंद के विषय में जानना चाहते हैं। ज्ञातुम इच्छामा माने जानना चाहते हैं। ठीक है। पीला रामा उत्तमम, अति उत्तम। वयम विवेकानंदस्य, यहाँ पर अस्य है, षष्ठी भक्ति है। हम विवेकानंद के बाल्यकाले, बचपन के विषय में श्यामा माने लिरिट लगा है यहाँ पर, जानेंगे। हम विवेकानंद के बचपन के विषय में जानेंगे। ठीक है। गोपाल कहता है विवेकानंद बाल्यकाले कीदृशः आसीत्, विवेकानंद बचपन में कीदृशः माने कैसे था। सः किम किम करोति स्म, वह किम किम माने क्या क्या करते थे। ठीक है। विवेकानंद बचपन में क्या क्या करते थे। ठीक है। हाँ, पीला कहता है विवेकानंद बाल्यकाले साहसी आसीत्, है ना। विवेकानंद बाल्यकाल में साहसी थे, बहादुर थे बचपन में। तस्मय क्रीड़ा अति रोचते, उसे खेलना, क्रीड़ा माने खेलना, है ना। क्रीड़ा मत समझना, क्रीड़ा मतलब होता है खेलना। उसे खेलना अति रोचते माने अत्यंत, रोचते माने अच्छा लगता था। तो यहाँ पर रुच धातु है, इसलिए यहाँ तस्मय में चतुर्थी विभक्ति है। उसे खेलना अच्छा लगता था। ठीक है। बच्चे समझ में आया। और आचार्य जी, चले कोई
समझ में आया इसका अनुवाद की क्या और बताना पड़ेगा? हाँ बोलिए। बोलेंगे बोलेंगे जी बोल लेंगे आचार्य जी। हाँ बोलेंगे ना। हाँ चलो तो जी फिर कोई भी चलो आचार्य जी मैं बोलूं। हाँ बोलिए। पीला राम हाँ वेरी गुड। ये छात्र हाँ ये छात्र यहाँ पर देखते हैं। हम विवेकानंद के विषय में जानना चाहते हैं। पीला राम बहुत अच्छा। हम विवेकानंद के बाल्यकाल के विषय में जानेंगे। गोपाल विवेकानंद बाल्यकाल में कैसे थे, वह क्या करते वह क्या करते थे। पीलाराम विवेकानंद बाल्यकाल में साहसी थे। वह उन्हें खेल बहुत अच्छा लगता था। आचार्य जी हो गया। आचार्य जी हाँ बहुत अच्छा बहुत सुनाई दे रहा है? हाँ चलिए हो गया, बहुत अच्छा। हाँ चलो आगे और कोई? आचार्य जी मैं। हाँ चलो हाँ हाँ और कोई? हेलो हाँ बोलिए बेटा। हाँ हाँ हेलो हाँ हाँ बोलिए, सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ पीला आचार्य जी बोल रही हूँ मैं। हाँ बोलिए। पीला राम हाँ हाँ छात्र सभी हाँ एक साथ बोले। हाँ श्रीमान आज आज हम सब विवेकानंद के विषय में जानना चाहते हैं। हाँ पीला राम हाँ बहुत अच्छा। हाँ हम सब विवेकानंद के बचपन के विषय में जानेंगे। हाँ वेरी गुड। गोपाल हाँ गोपाल हाँ विवेकानंद बचपन में क्या क्या हेलो हेलो हाँ हो गया। हो ठीक गया है। आचार्य जी। हाँ ठीक, बहुत बहुत अच्छा, अति उत्तम। और कोई बोलेंगे? और बोलने वाले हैं क्या कोई? आचार्य जी बोल। ठीक है आगे बढ़ाएं। जी चलिए चलिए एक और बोलने वाले हैं। चल चलो जल्दी बोलिए। हाँ बोलिए। श्रीमान छात्र बोलते हैं। श्रीमान आज हम विवेकानंद के बारे में जानना चाहते हैं। गोपाल विवेकानंद बाल्यकाल की गीता। विवेकानंद बचपन में कैसे थे, वह क्या क्या करते थे। राम विवेकानंद बाल्यकाल में साथी थे। उन्हें खेलना बहुत अच्छा लगता था। चलिए और बोलेंगे। आचार्य जी बोलिए। आचार्य जी बोलिए।
हाँ 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 चलिए। बिल्कुल सर। अभी पिलाराम के बाद में छात्र, छात्र के बाद में फिर से पिलाराम, पिलाराम के बाद में गोपाल, और गोपाल के बाद में फिर से पिलाराम। इतना इतनी जो अंतर है वो मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया है। तो आगे देखिए, थोड़ा सा चिपक चिपक रहा है गद्यांश, थोड़ा सा देखिए सर। चलिए ठीक आ रहा है, आवाज ठीक है, आवाज जी 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 सर ठीक है। आवाज ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। सभी समझ गए हैं, आगे देखिए। पिलाराम जी कहते हैं फिर से, विवेकानंद बाल्यकाले साहसी आसित तस्मय क्रीड़ा अति रोचते स्म। पिलाराम जी कहते हैं विवेकानंद बाल्यकाले बचपन में साहसी थे और उन्हें खेल जो है अत्यधिक क्या था, पसंद था। अब आगे देखिए, लता लता जो है अपने शिक्षक पिलाराम जी से कहती हैं कि लता शह कथम प्रसिद्ध है। अगला उसके बाद में अगला जो है देखिए, पिलारामः सः जिज्ञासु आसीत् धर्म विषये तस्य जिज्ञासा कालक्रमेण बलवती जाता भाषा अध्ययनं तस्य ज्ञान वृद्धिम् अकरोत्। सः महान् वक्ता रूपेणापि ख्यातिं प्राप्तवान्। उमेशः श्रीमान् मम माता वदति स्म यत् बाल्यकाले विवेकानन्दस्य नाम नरेंद्रः आसीत्। किमिदं सत्यम? पिलाराम फिर से एक लाइन और देख लीजिए। पिलाराम जो है कहते हैं, आम सत्यम कलांतरे सह विवेकानंद नामना विश्वविख्यातम अभवत्। प्यासी कहती हैं, तस्य विषय अन्य को अपनी विशेषण। इतना ही रहने दीजिए सर, बस अब इतने का ही अनुवाद कर देते हैं। चलिए देखिए भाई कि और बढ़ा रहे हैं क्या सर? इतना ही, चलिए। लता जो है कहती हैं, शह कथम प्रसिद्ध है जाता। लता कहती हैं शह अर्थात वह, कथम अर्थात कैसे, प्रसिद्ध मतलब प्रसिद्ध है, जाता मतलब प्रेम। ये लाल का जरूरत नहीं है, ठीक है बिना। बोलिए आचार्य जी। हाँ जी जी जी, वो थोड़ा सा चिपक गया था सर। हाँ चलिए, नहीं आवाज ठीक आ रहा है। और जो लिखा हुआ गद्यांश है वो थोड़ा सा, आवाज तो ठीक है सर, वो जो लिखा हुआ गद्यांश है वो थोड़ा और क्लियर नजर आ जाए तो बच्चों को भी समझ में आ जाएगा। क्लियर नहीं हो पा रहा है। हाँ देखो तो सर, थोड़ा क्लियर हो जाए। दबा के ना आप जूम करके देख सकते हो। हाँ दबा के ना जूम करके सबके सब मोबाइल के स्क्रीन में दबा के जूम करके देख सकते बड़े करके। ठीक है। हाँ चलिए, अच्छा आप लोग जूम करके देख लीजिए। ठीक है सर, ठीक है, बहुत हो गया है। चलिए दिख रहा है सर? चलिए, विचारा उत्तम आसीत् यत् मानव सेवा यत् ईश्वर सेवा अस्ति तस्य प्रभावेन जनाः संगठिताः भवन्ति स्म। सह देशे विदेशे च भारतीय संस्कृति उपदिशति स्म। ठीक है, आगे करेंगे आचार्य जी। हाँ चलिए आचार्य, देखिए आपकी स्क्रीन। चलिए शब्दार्थ जो है, हाँ आपकी स्क्रीन में शब्दार्थ दिख रहा है, देख लीजिए। जिज्ञासु जानने की इच्छा या जानने की इच्छा रखने वाला। हाँ 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 बोलो सर। मुझे दिखाई नहीं दे रहा सर। हाँ वो थोड़ी देर में आ जाएगा बेटा, वो नेटवर्क के कारण रहता है। नेटवर्क में नहीं रहोगे ना तो वो दिखाई नहीं देता है ना। जहाँ दिखाई नहीं दे रहा है ना, उसको पीडीएफ को टच करो, आ जाएगा। हाँ वहीं पे थोड़ा सा दबाव बेटा, फिर आएगा वो। चलिए, जिज्ञासु जानने की इच्छा, ख्याति मतलब ख्याति प्रसिद्धि, वक्ता रूपेणापि अर्थात वक्ता के रूप में, बोलने वाले के रूप में। इसमें है वक्ता रूपेण घन अपि पूर्वेश्वर संधि किम धन इदम, ये व्यंजन है। कलांतरे मतलब होता है कुछ काल के अंतर में या कुछ समय पश्चात कह सकते हैं। काल धन अंतर, काल मतलब होता है समय, अंतरे मतलब
बता दें, ये दीर्घ स्वर संधि है। संगठिता मतलब संगठित या किसी एक उद्देश्य को लेकर के तैयार होना, ये क्या होता है? संगठित। प्राप्तवान अर्थात प्राप्त वर्ण प्रउपसर्ग है, आप धातु और तत्वतु प्रत्यय है। उसके बाद में देखिए कोटि धनपि, ये क्या है? विसर्ग संधि है। फिर जैसे ही अपन संभाषण को बताएंगे तो और शब्दार्थ या अर्थ को बताते जाएंगे, बीच बीच में बताते जाएंगे। हेलो तो शब्दार्थ वाला फिर चला दीजिए सर। हाँ जी, मुहिल बांधव का हाँ जी, आवाज जा रहा है? मेरा आवाज पहुंच रही है सबके पास? देखिए बच्चे, यहाँ पर कैसे तर्क लगाना है व्याकरण में, है ना? प्राप्तवान, जहाँ वान लगा रहता है ना, तो वहां पर आपको जानना है कर्तृत्व प्रत्यय रहेगा। ठीक है? प्राधान प्रउपसर्ग है, आप धातु है और कर्तृत्व प्रत्यय है। से भूतकाल के अर्थ में कर्तृत्व प्रत्यय का प्रयोग होता है। प्राप्त किया, उसी प्रकार से एक संधि भी दिया है यहाँ पर, वक्ता रूपेणापि, तो वक्ता रूपेण धन अपि, यहाँ पर रूपेण में आ है और अपि में आ है, तो दोनों मिला करके इसमें का आ और अपि का मिला करके बड़ा आ बन गया, दीर्घ आ बन गया, इसलिए यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगा। दीर्घ माने जानते हो ना, बड़ा होता है। ठीक है? तो जहां पर बड़े बड़े आ की मात्रा दीर्घ बनेगा वहां पर दीर्घ स्वर संधि होगा। जैसे भाड़ा में आ और अपी में आ और आ मिलकर के बड़ा आ के मात्रा बन गया यहाँ पर, इसलिए यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है? इसको भी ध्यान रखिए। और आगे और देखिए, किम इदम, किम, यहाँ पर किम है और माँ में से ई निकल गया तो इदम बचा और माँ जो है अकेला बच गया, है ना, बिना स्वर के बच गया व्यंजन अक्षर। तो जहां पर इसमें से जो व्यंजन निकल जाता है, हलंत रहता है, तो ये व्यंजन संधि जानेंगे इसको। ठीक है? किम धन इदम व्यंजन संधि, किम माने क्या, इदम माने या। ठीक है? कालांतरे, है ना, एक बार इसका उदाहरण दिया था, काल धन अंतरे, ध्यान से सुनेंगे बच्चे। एक बार बताया मैं, काल में आ है और अंतरे में आ है, आ और आ मिलकर के क्या हो गया, बड़े आ बन गया, है ना, इसलिए यहाँ पर बड़े आ बन गया। तो यहाँ पर कालांतरे की मात्रा लग गया, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है? इसी प्रकार से देखिए, तो अपी, है ना, का विसर्ग बन जाता है ना, कह धन अपी, विसर्ग संधि हो गया, संगठित माने संगठित। ठीक है? चलिए आगे देखेंगे। अब वार्तालाप का अनुवाद करेंगे इसी का। चलिए आचार्य जी इसको। सर थोड़ा और। चलिए। हाँ चलिए। चलिए आचार्य जी बोलिए। लता से देखते हैं, देखना भाई आवाज जो है कहती है, यह कथम प्रसिद्ध है आता। आप के व्याकरण और आप नहीं समझे होंगे तो फिर से जैसे ही अंतर चलते जाएगी मैं और बोलते जाऊंगा, सुनते जाना भाई। लता जो है अपने शिक्षक हैं, उनसे कहती हैं, यह कथम प्रसिद्ध जाता, वह कथम कैसे प्रसिद्ध अर्थात प्रसिद्ध जाता मतलब वे जो है कहती हैं अपने शिक्षक पीलाराम जी से कि विवेकानंद जो है कैसे प्रसिद्ध हुए, या वह कथम प्रसिद्धम जाता, वह कैसे प्रसिद्ध हुए। तब पीलाराम जी कहते हैं, सह जिज्ञासु आसित, वह जिज्ञासु थे, जानने की इच्छा रखने वाले थे। धर्म विषय तस्य जिज्ञासा कालक्रमेण बलवती जाता, और धर्म विषय अर्थात धर्म के विषय में तस्य उनके जिज्ञासा जानने की इच्छा कालक्रमेण, काल मतलब होता है समय, क्रमेण मतलब बढ़ने से, बलवती मतलब दृढ़ या मजबूत, जाता वे कह रहे हैं कि वह जिज्ञासु थे और धर्म के विषय में उनकी जिज्ञासा समय के साथ मजबूत होते गई, बढ़ती गई। भाषा अध्ययनम तस्य ज्ञान वृद्धि
अक्रोध और भाषा के अध्ययन ने उनके ज्ञान में वृद्धि अक्रोध ये शह महान वक्ता रूपेणापि ख्याति प्राप्तवान और वह महान वक्ता का मतलब बोलने वाले के रूप में ख्याति सिद्धि जो है प्राप्त किए। फिर से सुन लीजिए पीलाराम क्या कहते हैं लता की बातों को सुनकर। पीलाराम कहते हैं धर्म के विषय में उनकी जिज्ञासा जो है समय के साथ बढ़ती गई और भाषा के अध्ययन से उनके ज्ञान में वृद्धि हुई और वह महान वक्ता के रूप में ख्याति या सिद्धि प्राप्त किए। तब उमेश जो है कहते हैं श्रीमान मम काले विवेकानंद नाम नरेंद्र आसीत्। उमेश कहते हैं कि हे श्रीमान अपने शिक्षक से कहते हैं कि हे श्रीमान मेरी माता जो है मम माता वदती माता कहती थी यत कि बाल्यकाल में बचपन में विवेकानंद का नाम नरेंद्र था। किमिदम सत्यम क्या यह सत्य है? पीलाराम कहते हैं हाँ सत्य है। कालांतरिश मैंने शब्दार्थ में बताया था कालांतरे काल अंतरे कुछ समय के बाद में या समय के अंतर में कह सकते हैं। पीलाराम जो है कहते हैं हाँ सत्य है और कुछ समय के बाद में क्या हुआ विवेकानंद के नाम से विश्व में विख्यात अभवत हुए। तब प्यासी जो है कहती हैं तस्य विषय अन्य को अपि विशेषः। प्यासी कहती हैं तस्य उनके विषय में अन्य कोई विशेष कुछ विशेष है। प्यासी कहती हैं उनके विषय में कुछ अन्य विशेष हैं। तब कहते हैं तस्य विचारः आसीत् यत् मानव शिव अस्ति। तस्य विचार उनके विचार आसीत् उत्तम था कि मानव से ही कि स्वामी विवेकानंद जी का विचार था तो आपको उनका विचार उत्तम था। वह मानव सेवा को ईश्वर सेवा मानते थे। आवाज ही आ रहा है। अरे नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा बेटा। अब आया क्या स्पष्ट? बोलो आ रहा स्पष्ट? हाँ आ रहा है। हाँ आ रहा स्पष्ट है जी। हाँ चलिए। पीलाराम जो है कहते हैं थे और वह देश और विदेश में भारतीय संस्कृति के उपदेश देते थे। फिर से एक बार हिंदी बस बता रहा हूँ सुनते जाएंगे। लता जो है अपने शिक्षक से कहती हैं शह कथम प्रसिद्ध जाता वह कैसे प्रसिद्ध हुए। तब पीलाराम बताते हैं कि वह जिज्ञासु थे। धर्म के विषय में जिज्ञासा समय के साथ बढ़ती गई और भाषा के अध्ययन ने उनके ज्ञान में मतलब उनके स्वामी विवेकानंद जी के ज्ञान में वृद्धि किए और वह महान वक्ता के रूप में प्रसिद्धि या कीर्ति या ख्याति को प्राप्त किए। तब उमेश कहते हैं श्रीमान मम माता वदती मेरी माता कहती थी कि बाल्यकाल में विवेकानंद का नाम नरेंद्र था। क्या यह बात सत्य है? तब पीलाराम कहते हैं हाँ यह बात क्या है सत्य है। बाद में वह विवेकानंद के नाम से विश्व में विख्यात प्रसिद्ध हुए। तब प्यासी कहती हैं तस्य विषय अन्य विशेषः उनके विषय में और कुछ विशेष हैं। तब पीलाराम जो है कहते हैं तस्य विचार उत्तम उनका विचार उत्तम था कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है और उनके प्रभाव से लोग जो है संगठित होते थे और वह देश और विदेश में भारतीय संस्कृति के उपदेश देते थे। ठीक। और किसी को पूछना है कि ये लाइन हमको समझ में नहीं आया लता वाला कि पीलाराम कि उमेश वाला पीलाराम प्यासी क्या समझ में नहीं आया फिर बोलते जाइए पूछते जाइए फिर और बताएंगे बीच बीच से। आचार्य जी लास्ट हाँ वाला बोलो बेटा पैराग्राफ कौन सा? लास्ट वाला पीलाराम वाला ये पीलाराम वाला ना तैसे विचार है। हेलो
समझ में आया बच्चे? आया जी? क्या और बोलेंगे कुछ? हाँ बोलेंगे। अनुवाद समझ में आया सबको? चलिए पीला राम वाला मैं एक बार और बता देता हूँ, बताऊं राम क्या? अच्छा जी, हाँ बोलिए। पहला वाला पहला वाला इसका वाला? जी, पीला राम हाँ चलिए हाँ बोलिए। सर जिज्ञासु आसित वाला पूरा हाँ ठीक वाला ध्यान से सुनिए। पीला राम ये वाला ना? चलिए। जी। राम सह जिज्ञासु आसित। जिज्ञासु माने जानने वाला, वह जिज्ञासु थे। आसित माने थे या था, ठीक है। वह जिज्ञासु थे धर्म विषय, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है इसलिए चिन्ह में होगा। धर्म विषय में तस्य माने उनका, जिज्ञासा जानने की, काल क्रमेण समय के अनुसार बलवती जाता माने बलवती होती गई, ठीक है। धर्म के विषय में उनके जानने की इच्छा समय के साथ बलवती होती गई, ठीक है, ठीक है। धर्म के विषय में उनके जानने की इच्छा समय के अनुसार बढ़ने लग गए। भाषा अध्ययनम, यहाँ पर भाषा अध्ययनम में समास कर देता हूं मैं, भाषा नाम अध्ययनम। तो भाषाओं का अध्ययन है ना, भाषाओं के अध्ययन में उनको ज्ञान वृद्धि मकरूत, ज्ञान की वृद्धि क्या, ठीक है। भाषाओं के अध्ययन में उनको ज्ञान की वृद्धि किया, ठीक है। भाषाओं के अध्ययन में उन्होंने ज्ञान की वृद्धि किया। सह महान वक्ता रूपेण, वे महान वक्ता के रूप में, यहाँ पर संधि है रूपेण आपकी दीर्घ स्वर संधि है, वहां वे महान वक्ता के रूप में ख्याति प्राप्त किया। प्राप्तवान माने किया, ठीक है, प्राप्त किया। तो ध्यान से और सुनिए, वे महान वक्ता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त किया, ठीक है। सुनाई दिया? आ गया इसका अनुवाद समझ में? हाँ बोलिए जी, हैं? समझ में आ गया। हाँ बोलिए इसका अनुवाद बोलिए, जिसको समझ में आया होगा। अच्छा हाँ बोलिए। मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। लता हाँ वेरी गुड। वह कैसे प्रसिद्ध हुए? हाँ। पीला राम वह जिज्ञासु थे। धर्म के विषय में उनकी जिज्ञासा समय के साथ बढ़ती गई। भाषा के अध्ययन में हाँ। उनकी ज्ञान वृद्धि हुई। हाँ। वह महान वक्ता के रूप में प्रसिद्ध हुए। हाँ वेरी गुड। उमेश हाँ। श्रीमान हाँ। कहती है कि बाल्यकाल में विवेकानंद का नाम नरेंद्र था। यहाँ पर थोड़ा रुकिए, यहाँ ध्यान से सुनिए। मम माता वदती स्म, मेरी माता कहती थी। यहाँ ना मम माता वदती स्म, मेरी माता कहती थी। यत माने की, ठीक है। हाँ बोलिए। मेरी माता कहती थी कि विवेकानंद का नाम नरेंद्र था। किम इदम सत्यम, क्या यह सत्य है? चलिए आगे। हाँ बोलिए इसी का, उमेश का। उमेश श्रीमान, मेरी माता कहती थी कि बाल्यकाल में विवेकानंद का नाम नरेंद्र था। क्या यह सत्य है? पीला राम हाँ सत्य है। समय के साथ कालांतरे मानिए, समय के साथ इसको और सुन लो। कालांतरे का मतलब समझ लीजिए अच्छा ध्यान से। काल माना होता है समय, अंतरे माने बाद में या कुछ समय बाद या बाद में, ठीक है। चलिए आप बोलिए, बाद में बोल कुछ समय। हाँ ध्यान से सुनिए। कालांतरे माने बाद में, स माने वे, विवेकानंद का नामना में हाथ तृतीया विभक्ति है तो इसका विभक्ति चिन्ह विवेकानंद के नाम से विश्वविख्यात अभवत माने हुए, ठीक है। बाद में वे विवेकानंद के नाम से विश्वविख्यात हुए, ठीक है। चलिए बोले इस लाइन को, पीला राम को। चलो पीला राम हाँ सत्य है। बाद में वह विवेकानंद के नाम से विश्वविख्यात हुए। 82 उनके विषय में अन्य
अन्य बातें बताइए, अन्य कुछ विशेष बताइए। कोई विशेष? अच्छा, यहाँ पर ध्यान से सुन ले। तस्य, ध्यान से सुनिए बच्चे इसको, आप ध्यान से। तस्य माने उनके, विषय माने यहाँ पर सप्तमी विभक्ति बताया, इसलिए मैं निकालना इसका है ना, विषय में। अन्य, कह माने कोई, अपि माने भी, कोई भी, विशेषा माने विशेष, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो क्या है, ठीक है। उनके विषय में अन्य कोई भी विशेष और है क्या, ठीक है, इसका अर्थ वही है, ठीक है। चलिए बोलिए, उनके विषय में अन्य, उनके विषय में कुछ विशेष है क्या? हाँ वेरी गुड। पीलाराम, पीलाराम, उनके विचार उत्तम थे कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। उनके